हमारे 9 ग्रहों में केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जो लाइट देते हैं या रोशनी देते हैं, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य सोर्स है लाइट के, चंद्रमा रिफ्लेक्शन करते हैं, लेकिन फिर भी ये कहते हैं भाई चंद्रमा की लाइट आती है, इसलिए दोनों को इल्यूमिनरीज माना जाता है। बाकी कोई भी इल्यूमिनरी नहीं है। चंद्रमा के बारे में जब हम बच्चे थे तब हमें चंदा मामा के नाम से चंदा को बुलाया जाता था या बताते थे या हम कहते थे। अम्मा हमको सोते वक्त चंदा की कहानी सुनाती, चंदा मामा दूर के हुए खाए बूर के, ऐसे लोरी सुनाती थी। जब बड़े हो जाते हैं तो फिर चंदा मामा में अपनी महबूब की तस्वीर दिखाई देती है, अपनी महबूब का चेहरा दिखाई देता है, तो हम कहते हैं चांद सा रोशन चेहरा, चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब, काइंड ऑफ। ये ऐसे प्रतीक है ब्यूटी का। चंद्रमा इज सिग्निफाइज ब्यूटी। तो चंद्रमा के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ज्ञान, वो सब पोइट्रीज और बहुत सारे गाने वगैरह लिखे उसके प्रेज में, बिकॉज चंद्रमा को खूबसूरती का प्रतीक माना गया। चंद्रमा लेकिन एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, वो ये है कि चंद्रमा से मूड स्विंग्स भी होते हैं। यस, नमस्कार, मैं हूँ अशोक त्यागी, आपका न्यूमरोलॉजिस्ट, और आज आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है मून रीजन ऑफ मूड स्विंग। ठीक है सर, चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा मून रीजन फॉर मूड स्विंग। प्लैनेटरी लॉर्ड ऑफ नंबर 2। मून जो है 2 नंबर का प्लैनेटरी लॉर्ड है, ये हम लोग न्यूमरोलॉजी में जानते हैं। इट रिप्रेजेंट्स फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। इट सिग्निफाइज मदर, ब्यूटी, इमोशनल इम्बैलेंस, सेंसिटिविटी, इंट्यूशन, काइंडनेस एंड हार्मोनियस नेचर। एक्चुअली चंद्रमा को और सूरज को पुरुष और प्रकृति से के भी कहा गया है। तो पुरुष जो है वो सूर्य देवता है और चंद्रमा सिग्निफाइज करती है प्रकृति को, तो प्रकृति तो माँ है, तो इसलिए मदर। ये कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं चंद्रमा के। पीपल बॉर्न ऑन 2nd, 20th, 29 have their मूलांक as 2. And when the sum total of the date of birth, month of birth and year of birth comes to 2, 20 or 29, then they have their भाग्यांक as number 2. मूलांक तो है जो हम नंबर, हमारा बर्थ नंबर है, ये हमें हमारा सेल्फ बताता है। लोग हमको देखते हैं तो नंबर 2 के उससे देखते हैं, और इट हैज़ गॉट a रोल टू प्ले ओनली टिल वी आर लिटिल मैच्योर, से 18, 16, 17, 18 साल की उम्र तक की इस मूलांक की इम्पोर्टेंस है। उसके बाद भाग्यांक शुरू होता है, बिकॉज दैट इज द ड्राइविंग फोर्स। वही आपको लेके जाता है, गोल पोस्ट वही बताता है, वही आपको आपका दिशा निर्देश। इसलिए इसको भाग्यांक से ही हम देखेंगे। दूसरा, it also adds up to 2, 11 also adds up to 2, but it is a master number. मास्टर नंबर होता है 11, इसलिए हम 2 को नहीं कंसिडर, 11 को नहीं कंसिडर करेंगे। हम 11 को मास्टर नंबर ही मानते हैं। होता है कई बार करते भी हैं लोग, लेकिन जब हम भाग्यांक की बात करें, भाग्यांक में अगर 11 आ गया जिस कैलकुलेशन के तरीके से, तो फिर ये मास्टर नंबर ही होता है। ठीक है सर, The people with Bhagyank 2 are motherly, affectionate, sensitive, emotional, intuitive, calm, partnering, meditating, friendly, codependence,
हार्मनी, सपोर्टिव, इंटीमेसी एंड रिलेशनशिप। ये सब चीज़ें जो है ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है? वो है ड्यूअलिटी, डिपेंडेंट, टिमिड, ओवर प्रोटेक्टिव, क्रैंकी, फिकल, फियर ऑफ अननोन। ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। ये सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव एक आदमी के पास नहीं होंगे, कुछ नहीं होंगे, और हो सकता है अच्छे ही अच्छे हो, खराब ना हो। नंबर 20 जो है 2 के आगे 0 लगने से 10 गुना उसकी पावर बढ़ गई। तो 2 जब 20 तारीख का भाग्यांक आ गई तो 2 नंबर के सारे ट्रेड्स 10 गुना बढ़ गए उनके, अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ भी। और एडिशनली दे आर हाईली इमेजिनेटिव, लीडर्स, वर्शिप्ड एज गॉड। देखिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन हाँ, गॉड डिवाइन सोल्स हैं, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट यह है कि वो सेल्फिश होते हैं और कॉन्फिडेंस की भी उनमें कमी होती है। यह है 20 नंबर की बात, यानी जिनका भाग्यांक 20 है। अब बात करते हैं 29 की। अब इसमें 3 एनर्जी काम करती हैं, ये 2 एनर्जी काम करती है राधा, 2 की और 9 की। 2 नंबर है मून, शीतलता, और 9 नंबर है सेनापति, उग्रता। तो दिस नंबर इज मेड अप ऑफ 2 अनफ्रेंडली एनर्जीज, दैट इज मून एंड मार्स. Moon is cool and affectionate, whereas Mars is ferocious, fighter, army commander. ठीक है? So people born on this date will have tendencies of quarreling, argumentative, coward, always bullying subordinates. तो जिनका 29 भाग्यांक आता है सम टोटल, वो लोग बड़ा अपने आप को दिखाते हैं, बहुत मतलब बहादुर हैं, लेकिन होते नहीं हैं। वो अंदर से बड़े खोखले होते हैं, उनको बहुत डर लगता है और अपना इतना आर्ग्यूमेंट करते हैं, इतनी ज़्यादा लड़ाई करते हैं और अपने सबऑर्डिनेट्स को बहुत परेशान करते हैं, ऐसा पाया गया है। करेक्ट? ये कुछ ट्रेड्स है 29 की। अब जब बात करते हैं, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, तो इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, वी ह्यूमन बींग्स डिड नॉट इवॉल्व एज स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर ऑन द प्लैनेट। सबसे ताकतवर नहीं है, वी आर नॉट, बट वी हैव द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। दिमाग, ऊपर वाला खाना जो है वो हमारा बहुत तेज है। दैट इज व्हाट पुट्स अस ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। हम अपने दिमाग की सहायता से, उसकी मदद से, उसके अपनी चतुराई से अपने से ज़्यादा ताकतवर जानवरों को भी अपने काबू में कर लेते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ हु वी आर। हमारा दिमाग कितना डेवलप हुआ है वो ही सिग्निफाई करता है कि हम किस लेवल तक पहुंच गए, हम कैसे हैं, कौन हैं। हाउ स्टिमुलेटिव, एक्टिव एंड बैलेंस्ड आवर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मून फेजेस। यहाँ से बात शुरू होती है हमारी कि हमारे दिमाग की स्टिमुलेशन और उसकी एक्टिव स्टेट और उसका बैलेंस होना मून के फेजेस के ऊपर डिपेंड करता है। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, चंद्रमा 15 दिन ऊपर जाता है, 15 दिन नीचे आता है, अमावस्या को अंधेरा होता है, पूर्णिमा को पूरा चांद दिखता है। These are the phases of मून। और उसी से हमारा मूड भी, हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम भी अफेक्ट होता है। क्यों? Why? तो हम लोग सबके सब we all go through the phases of mood swings। कभी हम बहुत अपने आप को धुरंधर समझते हैं, कभी हम बिल्कुल ज़रा सा इरिटेट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम सैड हो जाते हैं, कभी हम बहुत ऊंचा हो जाते हैं, एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, हमसे अच्छा कोई है ही नहीं। और कभी कभी हम बिल्कुल एकदम ज़मीन पे धरती पे लग जाते हैं कि यार अब ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं। ऐसी फीलिंग्स कई बार आती हैं हमारी ज़िंदगी में, है ना? सभी के साथ होता है ये।
कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये ऐसा होता क्यों है? वाई इट हैपन्स? वाई मूड स्विंग्स? मूड स्विंग्स बिकॉज देखिए 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, दैट इज ओशन, लेक, रिवर एंड अदर वाटर बॉडीज, एंड 60 to 70% of human body is also made of water content, दोनों। अब क्या होता है कि जब मून का ग्रेविटेशनल पुल धरती पे आता है तो अर्थ का रोटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, ये दो फैक्टर हैं जिनकी वजह से समुद्र में हाई टाइड्स और या लो टाइड्स आती हैं। कैसे? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, तो जो साइड चंद्रमा की अर्थ से सबसे ज़्यादा क्लोज होगी वहाँ पे चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स पुल करता है पानी को, और उसकी वजह से आती हैं टाइड्स, और वहाँ पानी जो है वो सी राइज करता है और वहीं पे टाइड्स बनती हैं। So the side of the earth closest to moon experiences the moon's pull the strongest, and this causes the sea to rise, creating high tides. When the gravitational pull of the moon and the rotational force of the earth causes high and low tides in the sea, which is 70% of water, the same impact happens on human beings because उनकी बॉडी में भी तो 70% पानी है, पानी के ऊपर इम्पैक्ट आता है, एंड दिस कॉजेज द मूड स्विंग्स। हमारे बॉडी में भी मूड स्विंग्स इसीलिए आते हैं। हमारे भगवान हैं, भगवान शिव शंकर, उनके माथे पे भी अर्ध चंद्रमा है ना, एक क्रिसेंट बना हुआ है। क्यों? ये सिग्निफाई करता है कि चंद्रमा को अपने पास रखो, उसको कंट्रोल में रखो, क्योंकि इससे हमारा इमोशनल बैलेंस, सेंसिटिविटी और काइंडनेस गवर्न होती है। सो एज पर अवर मैथोलॉजी, लॉर्ड शिवा और द आदि योगी wears crescent moon on his head. The reason why is he depicted like this is because the moon signifies the emotional balance, sensitivity and kindness, and all that happens in your head or brain. So moon should be in control. ये है बात। तो इसलिए होते हैं हमको मूड स्विंग्स। आई होप यू हैव लाइक्ड इट, आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। अगर आप मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं, इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आया है। प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमेंट भी करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे मेरा अगला वीडियो आपको पहुँच जाए। मैं फिर आऊँगा विद अनदर वीडियो। टिल देन, नमस्कार। Enjoy yourself. Stay blessed.